यहाँ देखो, ये देखे भाई यहाँ ये थोड़ी देर के लिए पानी खोलते रहते हैं ताकि ये जो अंदर गंदा पानी है वो निकल जा सके। और वैसे भी अब दरिया में चूंकि पानी ज़्यादा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरा कल का जो व्लॉग देखा, और यहाँ तक कि मेरे बेटे ने अपने टैबलेट में भी देख लिया। तो आज मुझे कह रहा है कि मुझे डैम के पास ले चलो और मैं वहाँ पर देखता हूँ। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि डैम पे कुछ ऐसे प्रोफेशनल टाइप के लोग आए हैं जम्बेड़ा साइड से, तो उनको ज़रा देखना है कि वो क्या करतब दिखाते हैं वहाँ लकड़ियाँ जमा करने में। तो साथ साथ वो भी हो जाएगा, तो हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। अच्छा मेरे दोस्तों, आज मेरा इरादा था कि जहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है वो जगह भी तकरीबन 5-6 किलोमीटर फासले पे है। मेरी कोशिश थी कि मैं आज वहाँ चला जाता, लेकिन आज अगर आप दोबारा मौसम देख ले तो उसके तेवर कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए वहाँ जाना महफूज नहीं है। तो इसलिए मैं दोबारा जो अलाई डैम है उसकी तरफ जा रहा हूँ। और ये हमारी सड़कें है, ज़रा इसको देखिए। सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर यही है। अच्छा ये देखो, ऊपर से कुछ थोड़ा बहुत स्लाइडिंग हुआ है, कुछ पत्थर यहाँ पे गिरे हैं। मुझे ज़रा जल्दी निकलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इसी चीज़ का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है कि जब आप सड़क पे जाते हो और मौसम ख़राब हो तो स्लाइडिंग के ख़दशात बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखे भाई, ये है डैम। आज तो माशाल्लाह इसका पानी भी साफ़ है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, वो लोग लगे हुए हैं, आज बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, जब आप हमारे गांव से पैदल जाते हैं डैम की तरफ तो आप तकरीबन 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप बाई रोड जाते हैं तो फिर भी 10 मिनट लग जाता है, लेकिन वो गाड़ी में या बाइक पे, क्योंकि थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ता है, फिर तब जाके आप वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आप पैदल जाते हैं तो फिर बहुत आसानी से। अच्छा, वो लोग तो बिल्कुल दरमियान तक जा रहे हैं भाई। अल्लाह मुझे ज़रा जल्दी पहुँचा दे इनके पास, ताकि ये खूबसूरत मनाजिर अपने व्यूवर्स के लिए कैप्चर कर सकूं। और मैंने थोड़ा गलत किया कि मैं बाय रोड निकल आया हूँ, लेकिन क्या करता है, मेरे साथ हुमैद है। हुमैद कह रहा था कि अपने बाइक भी ज़रूर ले जाना है, तो इस वजह से मैं बाय रोड आया हूँ। चले कोई बात नहीं, आप ये भी एंजॉय करें। देखो भाई, इन लोगों ने ये लकड़ियाँ पकड़ी हैं। सलाम अलैकुम, ये ले आए हैं। इन लोगों को देखो, वो अजी साहब ने काफ़ी लकड़ियाँ जमा की है। मेरे दोस्तों, मेरे इस चैनल के बनाने का मकसद ये था कि अलाई एक पसमानदा इलाका है और बिल्कुल इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था। एका दुक्का यूट्यूबर आ जाते और चले जाते, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर जब यहाँ पे इंटरनेट स्टार्ट हो गया तो आइडिया तो पहले से मुझे था कि मुझे अपने वीडियो को जो है एक्सप्लोर करना है, तो मैंने स्टार्ट लिया। लेकिन वसाइल अच्छे नहीं थे, मतलब मोबाइल मेरे पास अच्छा नहीं था कैमरा लेने का। तो अभी मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल जाता है तो मैं ये ख़रीद सकता हूँ। ये देखो भाई हर जगह पे बस लोगों ने लकड़ियाँ लाई हैं। ये ऊपर पहाड़ पे ले जाएंगे। और ये जगह भी थोड़ी सी ख़तरनाक है, आप अगर देख ले तो
यहाँ भी स्लाइडिंग का भी ख़तरा होता है और फ्लड आने का भी। इस एरिया को आप देखें कितना बर्बाद कर रखा है इसने। ओहो, ये देखो भाई, पूरी सड़क खा गया और मज़ीद पता नहीं क्या क्या हो सकता है। मुझे भी जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। खुसूसन ऐसे मौसम में आपको ऐसी जगहों से बचना चाहिए। यही वजह है कि मैं उस एरिया की तरफ नहीं गया जहाँ से वो फ्लड आया था, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा जो है वो रिस्की है। सड़क काफ़ी ख़राब है हमारी, बस मेयारी काम नहीं होता है या बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से हम काफ़ी मुश्किलात में हैं। अच्छा, तो मेरे दोस्तों, मैं कहने वाला था कि मैं अलाई को एक्सप्लोर करना चाह रहा था, तो काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो मैंने इस हवाले से बनाना शुरू कर दी और एक पूरा एल्बम मैंने अलाई वैली के नाम से बना दिया। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब आप अलाई वैली यूट्यूब पर सर्च करते तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे जो है वो मेरा एल्बम आ जाता। तब से मुझे एक हद तक तो खुशी हुई कि चलो जो मेरा ख्वाब था वो पूरा हो गया। लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि जब आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है किसी भी प्लेटफॉर्म से तो आप उस पर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको सपोर्ट ना मिले तो फिर ये होता है कि आपका दिल टूट जाता है। मेरे साथ भी कुछ इस तरह हुआ कि मेरे यूट्यूब पे मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला, या तो इसकी वजह मेरी कुछ गलतियां थी कि कुछ ऐसे सब्सक्राइबर भी मेरे पास आ गए जो सिर्फ मेरे सामने चैनल को सब्सक्राइब कर देते और फिर आते नहीं थे, जिससे चैनल का जो रेपुटेशन है वो कमज़ोर हो गया। अच्छा भाई, अब मैं बिल्कुल डैम के ऊपर से आया हूँ और वो नीचे लोग हैं और काम कर रहे हैं, इनको देखना है और इनकी जो कहानी है ये आप लोगों को वहीं पे सुनाऊंगा। क्योंकि कल की वीडियो पे कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप लोगों की मजबूरी को हैरस न समझे, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करें। तो उस हवाले से भी मैं वहाँ पे जाके बात करूँगा, खुसूसन अपने उन यूज़र के लिए जो ये समझते हैं कि ये इनका स्ट्रगल था और इनकी मेहनत थी और इनकी मजबूरियाँ थी। तो उस पर हम बात करेंगे कि मजबूरी कहाँ तक होती है, मेहनत कहाँ तक जो है काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है, और कौन सी मेहनत ऐसी है कि जिसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए बल्कि उसका रोकथाम और उसकी हौसला शिकनी होना चाहिए। तो उस पर भी हम बात करेंगे और साथ साथ आप लोगों को जो प्रोफेशनल लोग आज आए हैं वो भी आप लोगों को देखो भाई, ये तो मैंने 1 किलोमीटर रास्ता तय किया, आप लोगों ने देख लिया कि लोग गाड़ियाँ भर भर के ले जाते हैं और इनकी मुझे तो लग गई है। इनके 2-3 दिन का मेहनत है और इनका स्ट्रगल है जिसका समरा इनको मिल रहा है। यहाँ भी किसी ने अपने लिए जमा किए है। अभी ये लड़का शायद गाड़ी के इंतज़ार में है। यहाँ देखो भाई, इसने सही तरीके से लोडिंग की है और अलाई में इसी किस्म की गाड़ियाँ होती है ज़्यादातर, क्योंकि सड़कें हमारे काफ़ी खस्ताखाली का शिकार है, जिसकी वजह से आम गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं चलती है। यही 4x4 गाड़ियाँ चलती रहती हैं। अच्छा मेरे दोस्तों, ये कुछ लड़के ना इधर से वहाँ तक गए कि हमें इस वीडियो में ले आए। माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले हैं। संग है खैर, इनको भी मैं ले आया। अच्छा मेरे दोस्तों, बीरियल तो मैंने क्रॉस किया, आगे ऐसी साहब की गाड़ी आई थी, इस वजह से मुझे कैमरा ज़रा बंद करना पड़ा। अच्छा, यहाँ से एक लुक आप देख ले हमारे डैम का कितना है, किस तरह है। ये देखिए भाई, ये अलाई डैम है, ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जाते हैं। आज सिर्फ उन्हीं की वीडियो हम तैयार करेंगे और साथ साथ आपके साथ बातें भी। काश अलाई की सड़कें इस तरह होती
ये तकरीबन 15 साल पुरानी सड़क है और इस पे स्लाइडिंग भी हो जाती है, पानी आ जाता है, लेकिन सड़क उसी तरह है। वजह यह है कि मेयारी काम हुआ है यहाँ पे ना, जो डैम की तरफ है। और एक होते हैं हमारी मेन सड़कें जिस पे पहले तो काम ही नहीं होता, अगर होता है तो मेयारी नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो खंडरात के शिकार होते हैं और हमारे लिए मसाइल पैदा कर जाते हैं। ये देखो भाई, अब ये लोग भर भर के गाड़ियाँ ले जाते हैं खुशी खुशी से। बस अल्लाह का निज़ाम है बंदों के लिए कि कहाँ पे ये एक अज़ाब बनकर आया और कहाँ पर ये क्लाउड बर्स्ट जो है लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आया और आसानियाँ पैदा कर गया। तो उनमें से एक अलाई है कि यहाँ पर एक दो जगहों पे सिर्फ ये हुआ है कि मतलब नुकसानात हुए हैं, और वो भी बहुत कम पैमाने पे, लेकिन जो लोगों को यहाँ पे लकड़ियाँ मिली है ये लाखों की हैं। ये देखो भाई, आज गाड़ियाँ भर भर के लोग ले जा रहे हैं। अच्छा, ये अब आखिरी सीन है इसका, और छोटे छोटे जो ज़र्रात है ये लोग वो जमा करते हैं और वहाँ पर एक बंदा उनको धकेल रहे हैं वहाँ से, ठीक है, वो धकेल रहे हैं इस तरफ पे, और इनके पास ये टोकरियाँ सी है, जालियाँ हैं, इसी में जो है ये लोग निकाल के ले आते हैं। तस लर्गो डेर तकलीफ माता चाहे ना और आज पानी चूंकि बढ़ गया है, इसलिए वो जो हमवार सी जगह थी और जहाँ पे हम बिल्कुल खुल के कैमरा इस्तेमाल करते थे वो तो नहीं होता है, लेकिन इन दरख्तों के बीच बीच आप लोग देख सकते हैं। मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता कि मेरे लिए भी एक रिस्क है, और यहाँ पर आप देखें ये लोग काम कर रहे हैं, और ये लकड़ियाँ यहाँ पे जमा करते हैं, फिर इसको उन बोझों में बंद करके ले जाएंगे अपने इलाके में, और वहाँ उनको इसको सुखा के फिर जलाते रहेंगे, ठीक है। और ये असल वो मजबूर लोग हैं जो कल आप कह रहे थे कि भाई इनकी ज़रूरत है, तो इनका मैं समझता हूँ और इनके बारे में मैंने सुना भी है काफ़ी सारी बातें। ये देखो भाई किस तरह जा रहे हैं, ये वहाँ से इस कचरे को धकेल के इस तरफ ले आ रहे हैं, और यहाँ पर ये लड़के खड़े हैं और ये उनको उठा के ऊपर ले जाते हैं। आज का सीन कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा, मैं ज़रा दूर जाके इनको कैप्चर करने की कोशिश करूँ। अपने पास ऐसे जमा किए हैं और वो उनको, अच्छा ये पाँव के साथ भी उसको क्या करता है, तैरता है, देखो ये तरीका है, ठीक है। कितने मुश्किल से ही ले आते हैं। ये देखो भाई बेहतरीन सीन है। अब ये कह रहा है कि मुझे दर्द सा हो रहा है। अच्छा मेरे दोस्तों, तो यही इसी के लिए मैं खुसूसी तौर पे आज आया हूँ। ये कुछ प्रोफेशनल लोग हैं और सेफ्टी के साथ आए हैं और इनकी ज़रूरत भी है, तो इसको आप कह सकते हैं कि इनकी मेहनत है। अलबत्ता वो एक छोटा लड़का भी इसमें काम करता है। ये तो मैंने इनको बता दिया कि इस बच्चे को वहाँ से कम से कम निकाल दें, वो बाहर पे काम करें, और आप जो बड़े हैं, आप तरीक़ाकार भी जानते हैं और समझते हैं, तो आप लोग ठीक है काम कर सकते हैं। लेकिन ये छोटा बच्चा, इसको वहाँ नहीं लाना चाहिए था। हाँ देखो मेरे दोस्तों, ये बज़ाहिर तो आप लोगों को बेफ़ायदा चीज़ लग रहा है, लेकिन ये लोग
इसी तरह इसको जमा करके वहाँ बड़े बड़े बोझ हैं इनके पास, उसमें डाल लेते हैं और फिर इसको सुखाकर इससे आग जलाते हैं। ये भी काम की चीज़ बन जाती है, ठीक है। और ये छोटे बच्चे सारे मेरे पास खड़े हैं कि क्या कर रहा है। दूसरी बात यह कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ और हम सारे पठान हैं ना, तो इनको भी अजीब सा लग रहा है कि बंदा कौन है, बाहर से कोई आया है क्या है। दोबारा जा रहा है तो खाली राजी हो सो न तो चाणा जान सर उड़ी स्टोल जंबेड़ी है का ना। जंबेड़ी की लरगो डेर तकलीफी का ना कनी हाँ दस्ता टोल खेल खाना था। अच्छा ये है ना औरंगजेब भाई, ये हमारे गांव में रहता है तिलूस में, और ये सारे इनके रिश्तेदार हैं, ठीक है। ये आए हैं तो ये भी इनके हेल्प करने आया है इधर। तो कसान जमा ख्याल सर मदरसे तौर तरा गलू। ये देखे भाई, ये देखो कुछ लड़के ऐसे जो वहाँ से पानी को धक्का दे रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वहाँ पे अपने ऊपर लकड़ियाँ लाद कर ले आते हैं। ये देखे भाई, वही 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 भाई, इसने अपने ऊपर लाद के लाए हैं। एखाद्या अलग ना लड़की उचत का है ए ना लड़की जर उचत का। ठीक है, ये तरीका होता है भाई। मेरे दोस्तों, ये है असल वो लोग जिनको यकीनन तकलीफ होती है लकड़ियों के हवाले से। इनका इलाका वो है कि वहाँ पे लकड़ियाँ अगर मिल जाए तो काफ़ी मुश्किलात से मिल जाती है। अगर दूर से वो ले जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा पैसे भी लग जाते हैं और लोग भी बहुत गरीब हैं। लेकिन ये सही मेहनत कश है, ये प्रोफेशनल भी है और सही अंदाज से अब इनके पास ये चीज़ें हैं ना, इनके डूबने का ख़तरा इतना ज़्यादा नहीं है। और ये दरिया सिंध में हमेशा काम करते आए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रिस्क नहीं है अब, ठीक है। इन लोगों के लिए कोई रिस्क नहीं है और ये इनकी ज़रूरत है। इनकी मेहनत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन कल की जो वीडियो में जो दलदल में लोग वहाँ घुस रहे थे और उनको कोई आइडिया नहीं था कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे सेफ रखना है, वो चीज़ें नहीं थी। इस वजह से मैं कह रहा था कि ये हैरत है। और ये लोग जो अब काम कर रहे हैं ना, अब देखो इनके पास सब चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। ये देखे, इनको ये तरीका आता है। और पानी भी ऐसा है कि मतलब ये दरिया सिंध में काम करते हैं, तो ये अलई का एक छोटा सा डैम इनके लिए क्या। अच्छा, वो जो प्रोफेशनल लोग थे ना, वो ज़रा साइड पे हो गए क्योंकि किसी ने बोला कि हवलदार साहब आए हैं और पर्चे काट रहे हैं इन लोगों पे, तो इस वजह से वो वहाँ से निकल गए, ठीक है। और अपने आप को साइड पर कर दिया कि माशाल्लाह इतना ज़ख़ीरा लोगों ने जमा किया है ना कि आज तीसरा दिन है और ये लोग इसको मुंतकिल कर रहे हैं, काम में लगे हैं। अच्छा, ये अब मैं टनल के अंदर जा रहा हूँ और वहाँ देखते हैं कि कैसा सीन है। ये है डैम का बंद और सामने सिक्योरिटी वाले भी हैं और हो सकता है कि कैमरा यहाँ पर इस्तेमाल करना मना हो सकता नहीं, बल्कि यकीनी तौर पे यहाँ पे कैमरा इस्तेमाल करना मना है। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ का व्यू हम दिखाएंगे। मोबाइल मैंने इस तरह ऐसे अंदाज से पकड़ा है, पता नहीं वीडियो कैसे आएगी। अब भी इन्होंने कुछ दरवाजे थोड़े बहुत खोले छोड़े हैं, ठीक है, ताकि पानी निकलता जाए, क्योंकि पानी अब भी दरिया में ज़्यादा है, तो इस वजह से इन्होंने इसको खोला रखा है, ठीक है। ये है डैम बंद और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। ज़्यादा देर तक मैं यहाँ पे नहीं ठहर सकता
सिर्फ आप ये देखें, ये है डैम, अलाई डैम। ठीक है, तो आज हमने कुछ मज़ीद मनाजिर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। हो सकता है इनका कैमरा मुझे देख रहा हो, लेकिन मेरा कैमरा आप लोगों को दिखा रहा है। तो इसको खूब एंजॉय करें और देखें। वो सामने लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी सारी लकड़ियाँ जमा की है। मैं इसको ज़रा के भाई, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ यहाँ पे भी जमा हुई है। अब इन लोगों के लिए थोड़ा सा मसला होगा कि वहाँ से ये लकड़ी लाए कैसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सख्त किस्म की पाबंदी है, अंदर कोई गाड़ी नहीं छोड़ते हैं ये लोग। ये भी इनकी मजबूरी है, सिक्योरिटी ख़दशात होते हैं, तो इस वजह से इनकी मजबूरी को भी देखना चाहिए। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ हल इनके लिए ज़रूर ये निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पानी खोल दिया है। ठीक है, ये आप देखिए चुपके से, यहाँ से पानी खोल दिया गया है और वहाँ पे आप देखिए नीचे मेरे दोस्तों चुपके से मैं घूम रहा हूँ और मुझे यहाँ के सिक्योरिटी का भी क्या है कि उनका भी मैं ख्याल इसलिए रखता हूँ कि उनकी मजबूरी होती है, उनका काम है, तो उसमें टंगड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हम कैप्चर करना अपनी वो समझते हैं। अच्छा, मैं इसी के लिए आ रहा था। अभी ये थोड़ा सा उसको साफ़ कर रहे हैं, पानी को, जो गदला पानी अंदर जमा हुआ है ना, उसको निकालने के लिए उन्होंने वो छोटे जो सुराख हैं या छोटे छोटे टनल्स हैं उनको खोल दिए। ठीक है, जो छोटे दरवाज़े हैं। और यहाँ मुझे थोड़ा एहतियात करनी होगी, ऐसा ना हो कि कोई सांप हो। मेरा ख्याल कवा सब मार दे उन्हें चीची को रहे दिल तो मारा नहीं अक्सर। अच्छा, तो वो उन्होंने 5-5 मिनट के लिए छोड़ना है, तो इस वजह से मैं इस तरफ पे भी आया ताकि आप लोग ये सीन भी चेक करें। ये देखे भाई, ये देखो भाई कितना ज़बरदस्त सीन है। दोस्तों, ये थे आज के मनाजिर यहाँ पर, और ख़ुसूसन जो प्रोफेशनल लोग आए थे वो सिर्फ मैं आप लोगों को वो दिखाना चाह रहा था। और साथ ये कि लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं, वो बात ठीक है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन ऐसी मेहनत के जिसमें जान ख़तरे में पड़ जाता हो और ऐसा रिस्क लेते हैं कि उसमें जान की बाजी हार जाए, ये हमाकत है, ये मेहनत नहीं है। और जहाँ तक आप मेहनत करते हैं, आपकी जान जो है वो महफूज है, तो फिर ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसी मेहनत को। तो आप भी इस तरह मेहनत किया करें, कम से कम अपने जान से ना अकेले। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।